दोस्तों, जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता है ना, वो बड़ी आसानी से गुस्से को कंट्रोल भी कर सकता है। गुस्से की केमिस्ट्री क्या है दोस्तों? हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। दोस्तों, हमारे हर इमोशन का दौरानिया सिर्फ 12 मिनट होता है। मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, या ये ज़रूरत से कम थी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो दोस्तों, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये जो भड़कपन है सिर्फ 12 मिनट तवील होगी और ये हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाली जो केमिकल्स होते हैं उनको पैदा कर देगा और यूँ हम अगले 15 मिनट में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनांचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से भी बच सकते हैं। क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक मौजूद है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हमारे 6 बेसिक इमोशंस होते हैं: गुस्सा, खौफ, नफ़रत, हैरत, लुत्फ़ और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट केके लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफ़रत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है। हमें 12 मिनट गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट रहता है। दोस्तों, इसी तरह हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल दोस्तों पैदा होता है कि अक्सर लोगों को सारा दिन गुस्सा, उदासी, नफ़रत और खौफ के आलम में हम देखते हैं। ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। तो दोस्तों, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है, आप अगर इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर इस पर खुश्क लकड़ियाँ रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय उन पर तेल और लकड़ियाँ डालने शुरू करते हैं। चुनांचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी न संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत बन जाता है। और यूँ लोग हमें गुसेल खान, अल्लादिता उदास, मलिक खौफज़दा, नफ़रत शाह, मियाँ कैका साहब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं, नाम रख लेते हैं ना। दोस्तों, एक और बात, क्या आपने कभी गौर किया हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफ़रत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नज़र आता है? दोस्तों, वजह साफ ज़ाहिर है। जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और यूँ वो जज्बा हैरत हो, कैका हो या नफ़रत हो या खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा, वो उनकी शख्सियत बन गया, वो उनके चेहरे पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते ना तो ये उम्र भर की ख़राबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के ग़ुलाम न बनते, ये उसके हाथों ब्लैकमेल भी ना होते। एक और बात दोस्तों, क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? बिल्कुल जज्बा होता है मोहब्बत भी। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होता है। आप अगर उसकी भट्टी में नई लकड़ियां न डालें तो ये 12 मिनट में ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग उसे जुल्फ़े यार में बांधकर गले में लटका लेते हैं और यूँ मजनू बनकर जलील होते हैं। हम सब 12 मिनट के दोस्तों कैदी होते हैं। हम अगर किसी न किसी तरह ये कैद गुजार लें ना तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। दोस्तों, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई आपको तंग करता है, आपको गालियां देता है, आपको गुस्सा करता है, आप सही भी हैं लेकिन वो आपको फिर भी बुरा भला कहता है, तो ज़रूर आपको गुस्सा आएगा, आपके तन में आग लगेगी। तो इसलिए आप किसी भी तरह इन 12 मिनटों को मैनेज करें।
دوستو اب آپ پر ہے آپ کس طرح ان 12 منٹوں کو مینیج کرتے ہیں۔ آپ باہر الگ بیٹھ جائیں، کوئی اور ایکٹیویٹی کریں۔ آپ سب سے اچھا نماز میں اس ٹائم کو گزار سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نماز کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ضرور آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب آدھا تو آپ نے غصہ یہاں پر ہی کنٹرول کر لیا، یہ سنت بھی ہے نا، اور پھر آپ نے جب نماز شروع کی مطلب آپ کے 10 منٹ تو وہاں پر چلے گئے۔ کیا آپ غصے کو یا کسی اور جذبے کو ہر بار نماز پڑھنے سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آ جائیں تو سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیں، زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولیں، کہ کان لگاتے ہوئے بھی بات نہ کریں، صرف ہنسیں، مسکرائیں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیں۔ خوف، غصہ، اداسی اور لطف کے حملے میں آپ واک پہ چلے جائیں، غسل کر لیں، وضو کر لیں، 12 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیں، استغفار کی تسبیح کر لیں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کر، بہت ہی کام ہو سکتے ہیں نا دوستو۔ اپنے کمرے میں اپنی میز کی صفائی شروع کر دیں، اپنا آفس کا بیگ جو ہے وہ کھول کر بیٹھ جائیں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ دوستو یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور آپ فیصلے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوستو اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔